अजीज तलबा, अब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है साउंड वेव्स। साउंड वेव क्या है? साउंड वेव आर caused by vibration. वाइब्रेटिंग गिटार में भी साउंड वेव्स होती हैं। वाइब्रेटिंग एयर इनसाइड अ ट्रम्प साउंड वेव है। वाइब्रेटिंग प्रॉम ऑफ ट्यूनिंग फॉक साउंड वेव है। Also, when hard objects are stuck, they vibrate and produce sound wave. Sound wave are longitudinal wave as the air oscillates backward and forward as the compression and refractions pass through it. तो आपने देखा साउंड वेव ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसमें एयर जो है ना ऑसिलेट करती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड के। व्हेन ए कंप्रेशन पास देयर एयर प्रेशर राइज, व्हेन ए रिफ्रैक्शन पास देयर एयर प्रेशर फॉल। द डिस्टेंस फ्रॉम ऑन कंप्रेशन टू द नेक्स्ट इज द वेवलेंथ। और जो कंप्रेशन से कंप्रेशन का फासला है वेवलेंथ है। आप इसको पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहां पे हम एक साउंड वेव जो है वो उसको दिखा रहे हैं। यहां देखिए साउंड वेव ट्रेवल इन एयर बाय फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहां पे देखिए ये साउंड वेव यहां पे प्रोड्यूस हो रही हैं, यहां पे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, और यहां पे ये इसके ये हिस्सा ये इसके कंप्रेशंस हैं और ये इसके रिफ्रैक्शन है। और जहां पे भी ज्यादा है ये, और वहां पे ये इसके कंप्रेशन है, और जहां पे ये कम है इसके ये रिफ्रैक्शन है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं और देखते हैं कि जनाब साउंड वेव में, हाँ तो जनाब ये है साउंड वेव। अब देखिए इसके अंदर कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और हम यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड, इसका हम ग्राफ देख सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद आप इसकी टोन जो है अगर आप स्पीकर लाएंगे तो वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें पार्टिकल देखें कि ये पार्टिकल की मूवमेंट कैसी है, तो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप पार्टिकल और साउंड दोनों देखना चाहें तो ये आपको यहाँ पे कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन और साउंड वेव प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी। और आपने यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे ये पार्टिकल ज्यादा है, इस साइड यहाँ पे कम है। जहाँ पे पार्टिकल ज्यादा होंगे उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ पे पार्टिकल कम होते हैं उसको हम रिफ्रैक्शंस कहते हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल यहाँ पे है कि यहाँ पे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है ना वो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और हम चाहें तो इनका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं एम्पलीट्यूड कम कर रहा हूँ, फिर इस पे क्या फर्क पड़ता है, और यहाँ पे अगर मैं एम्पलीट्यूड ज्यादा करूँ तो फिर क्या सूरत है। अब देखिए एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। इसी तरह हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कम कर सकते हैं। और तो ये था हमारे पास कुछ साउंड वेव का हम वेव भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे पार्टिकल और हम चाहते हैं कि दोनों को देखना चाहें तो हम दोनों को यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं साउंड वेव से। तो आपने देखा इसके साथ, और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह ये शो किया गया है कि ये लाउड स्पीकर है और ये वाइब्रेट डायग्राम है। ये इसके कंप्रेशंस हैं, यहाँ पे ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, और यहाँ पे पार्टिकल है, ये रिफ्रैक्शन है पाइप के अंदर। और इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे ये है, पीक पे है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन पे है। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव है जो प्रोड्यूस हो रही है सराउंडिंग एयर प्रेशर। अब देखिए साउंड के अंदर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वो कितनी है। यहां पे जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे
तो ये 1 से 20 फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी गई है, आल्सो नोन एज ए, इसको दूसरा नाम है। और रिमार्क्स अब देखिए, 1 से लेकर 20 तक ये है इंफ्रासाउंड। ये कौन सी है? इंफ्रासाउंड। और इंफ्रासाउंड नॉट heard by human ear but can be felt as a vibration। ये वाइब्रेशन के तौर पे तो फील्ड होती है, लेकिन ह्यूमन ईयर इनको नहीं सुन सकता। फिर उसके बाद है 20 से 20,000, एक ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी है। ये ऐसी फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आल्सो नोन एज रेंज ऑफ ऑडिबल, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको इंसान सुन सकते हैं। उसके बाद 20,000 से अबव अल्ट्रासाउंड है, मेनली यूज इन मेडिकल डायग्नोस्टिक, और इसको हम यूज करते हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक के पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो आपने देखे कि हमने यहाँ पे ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी को 3 कैटेगरी में तकसीम किया है। पहली 1 से 20 इंफ्रासाउंड, 20 से 20,000 ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी, 20,000 एंड अबव अल्ट्रासाउंड। और ये आप मैट्रिक की बुक में भी आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। साउंड वेव नीड ए मीडियम टू ट्रेवल, इनको मीडिया चाहिए। कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन कैन बी फॉर्मड ओनली इफ देयर इज ए मटेरियल, अगर मटेरियल होगा तो फिर कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन जो है बनेंगे, which can be compressed and stretched. Therefore, sound cannot propagate through a vacuum. Sound जो है वो वैक्यूम के अंदर आगे नहीं चल सकती। इस तरह के सवालात आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं कि साउंड कैन ट्रेवल इन propagate through the vacuum. Answer is no. Answer is नो। अब बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड डिफर इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। आपको पता है आम 3 कैटेगरी में हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। दिस इज ड्यू टू डिफरेंट इन दिस स्ट्रेंथ इन द इंटर एटॉमिक फोर्सेस, कि उनके अंदर एटॉमिक फोर्सेस कौन सी हैं, एंड क्लोजनेस ऑफ द एटम इन 3 स्टेट। 3 स्टेट के अंदर एटम कितने क्लोज हैं और उनके दरमियान कौन कौन सी फोर्सेस पाई जाती है। कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन प्रोपोगेट फास्टर इन डेंसर मीडियम। कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन प्रोपोगेट फास्टर इन, अगर मीडियम डेंसर है तो ज्यादा प्रोपोगेट करेंगे, अदरवाइज कम करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, तो यहाँ पे हमने एक चार्ट आपको दिखा रहे हैं। गैसेस मटेरियल है, और उसके बाद जी हम गैसेस में लेंगे, लिक्विड में लेंगे और सॉलिड में लेंगे। तो जनाब यहाँ पे हमें देखिए हाइड्रोजन के अंदर 1286 माइल पर सेकंड है, हीलियम के अंदर गैसेस के 972 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। और एयर के अंदर 20 डिग्री टेम्परेचर पे ये एयर के अंदर 343 मीटर पर सेकंड है, और एयर 0 डिग्री पे 300। तो यहाँ से आप ये अंदाजा कि एयर के ऊपर जो है इसके ये टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करता है। इसी तरह लिक्विड के अंदर आप देखिए तो जो है ग्लिसरीन के अंदर 19,000 है, सी वाटर के अंदर ये है, और वाटर के अंदर दिस है मर्क्यूरी। तो अभी आप देखें कि एयर के मुकाबले में यहाँ पे लिक्विड में इसकी स्पीड ज़्यादा है। उसके बाद हम लेते डायमंड में ये है, पेट्रोल ग्लासेस में ये है, और एल्यूमिनियम। तो इसी तरह आप देखें एक कि अगर हम ये देखें एयर के मुकाबले में और उसको लिक्विड के मुकाबले में, और इसके बाद हम सॉलिड में, तो जनाब यहाँ पे लिक्विड गैस के मुकाबले में लिक्विड में स्पीड ज़्यादा है, और लिक्विड के मुकाबले में सॉलिड में इसकी स्पीड ज़्यादा है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन लिक्विड देन इन गैस एंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे देखी
कि आया कि मीडिया का क्या असर पड़ता है और टेम्परेचर का असर भी इन पे पड़ता है। पिच एंड फ्रीक्वेंसी, एनी साउंड दैट you hear as a tone is made of regular evenly spaced air of air molecule. The most noticeable difference between various tonal sound is that some sound higher or lower than other. The property which distinguish the sound in this way is as the pitch. तो आपने देखा any sound that you hear as a tone is made of regular, evenly spaced wave of air molecule. The most notable difference between various tonal sound is that some sound higher and lower. कुछ साउंड हायर होती है और कुछ लोअर होती है, और ये फर्क किसकी वजह से होता है? पिच की वजह। अब देखिए वेवलेंथ, तो जनाब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, द वेव आर ऑल ट्रेवल अबाउट द सेम स्पीड. So this is the number of each wave that will reach the ear in 100th of the second. तो यहाँ पे आप देखें ये शॉर्टर वेव है, वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, लॉट ऑफ वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई साउंड. लॉन्गर वेव मीन फ्यूअर वेव एंड लो फ्रीक्वेंसी. तो हम देखते हैं अभी हम वेवलेंथ को क्या करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ. अब हम वेवलेंथ को चेंज करके देखते हैं और क्या देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है. ज़रा हम अपनी जाते हैं सिमुलेशन पे. तो आप ये देखें, मैं अभी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं. मैंने फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मिनिमम कर दी. अब देखिए ऑब्जर्व करें. अब मैं फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कर देता हूं, क्या होगा? चले हम सिर्फ वेव को ही देखते हैं, लॉन्गर फ्रीक्वेंसी में, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी में. देखिए आप इसको ऑब्जर्व करें. ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम वाली, और अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो फिर देखें क्या चेंज आती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको अगर हम पार्टी का शक्ल में देखें, हम साइड व्यू पे चले जाते हैं, तो आपने देखा शॉर्टर वेवलेंथ मीन लॉट ऑफ वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई स्पीड. लॉन्गर वेवलेंथ मीन फ्यूअर वेव, लो फ्रीक्वेंसी, लो साउंड. द पिच ऑफ ए नोट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. तो पिच किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे. हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, हायर इट्स पिच, और इसकी पिच भी ज्यादा होगी. द पिच ऑफ नोट प्रोड्यूस बाय स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. उसकी लेंथ कितनी है? द लॉन्गर द स्ट्रिंग, लोअर द पिच. जितनी स्ट्रिंग लॉन्गर होगी पिच उतनी कम होगी. Loudness and amplitude. Human and animal sense a wide range of sound, amplitude, volume or loudness from very quiet to the extremely loud. Loudness is measured in decibel. Decibel इसका यूनिट है. Which really measure the energy of the sound. Basically ये साउंड की एनर्जी को मेजर करता है. Loudness of the sound depend on the amplitude of the wave. The bigger the amplitude, the louder the sound. जितनी भी होगी उतनी साउंड जो है वो लाउडर होगी. A human ear from very quiet sound 0.1 decibel to 120 decibel. ह्यूमन ईयर जो सुन सकता है वो इतनी डेसिबल की साउंड को जो है सुन सकता है, 0.1 डेसिबल और 120 decibel. At the high end of the scale, the energy can be cause damage of the sensitive in the member. Younger people can usually have
better hearing at the lower volume than older. Animal can hear lower volume and are more sensitive to louder noise than the human. तो ये कुछ था डिफरेंस था ह्यूमन और एनिमल्स के दरमियान. लाउडनेस ऑफ साउंड, ये यहाँ पे जनाब एक लाउडनेस ऑफ साउंड का ये एक हमें चार्ट दे दिया गया है, ये बनाया गया है. यहाँ पे देखिए 0 नयर साइलेंस थ्रेशोल्ड हियरिंग, 10 लीव रसलिंग, 20 विस्पर, 30 क्वाइट होम, at 40 quiet conversation, 50 normal conversation, 70 hair dryer, 80 city traffic, 90 thunder, 100 chainsaw, and 100 car horn, 120 rocket concern, threshold, blah blah blah. Sound wave. Loudness depend upon amplitude. Soft sound, loud sound, low pitch, high pitch. Speed of sound. Echo. Echo तो आपने सुना होगा. Sound can be reflected by large hard surface like building, walls and clocks. If the reflected sound is heard as a separate sound after an interval of silence, it is called echo. इसको हम echo कहते हैं. If the original sound just seem prolonged, this effect is known as a reverberation. To hear distant echoes, the reflecting surface must be far enough from the source of the sound. तो ये था कुछ हमारे echo के बारे में. Using echo to find distance. अब echo जो है ना वो distance find करने के लिए हम मालूम कर सकते हैं. तो जनाब हमारे पास ये देखिए डिस्टेंस ये है, यहाँ पे जो ड्रम बीट हो रहा है और इको सुनने के लिए. स्पीड ऑफ साउंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो 2d टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसे डिवाइड करें टाइम को तो आप स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मालूम कर सकते हैं. The principal calculated distance to wall is using several devices including और जो डिवाइस इसी के लिए इको साउंडर दैट मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर अंडर द बोट. इको साउंडर जो है ना वो देखता है कि पानी कितना गहरा है. इट सेंड पल्स ऑफ साउंड वेव टुवर्ड द सी बेड एंड मेजर द इको टाइम. इको टाइम मेजर करके हम देख लेते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है. Radar that used to microwave instead of sound wave, it detect the position of aircraft measuring the echo time of microwave pulse reflected from the sun. तो ये हम मालूम कर सकते हैं. Sound quality. Sound quality a term describe those characteristics of the sound which allow ear to distinguish sound which have the same pitch and loudness. The sound quality item describe those characteristics of sound which allow the ear to distinguish sound which have the same pitch and loudness. जिनकी pitch और loudness same हो. Example: when two musicians playing the same musical note, but one is on the guitar and other on the flute, the pitch and the loudness for note would be the same. The pitch and loudness दोनों की एक होगी. The frequency of sound wave due to the resonance of the sound wave, pressure and waveform of the sound from instrumental would be different. Hence, we listen to different sound and can differentiate between the two. This characteristic of sound is known as timbres. As a main characteristic of sound wave as its pitch, flow and loudness, but we are able to differentiate between the sound due to change of the surface. Timbre depend upon किस चीज पे डिपेंड करेगा? वेव फॉर्म ऑफ साउंड, साउंड प्रेशर. डज नॉट डिपेंड अपॉन द पिच पे डिपेंड नहीं करेगा और लाउडनेस पे ये डिपेंड नहीं करेगा.
साउंड वेव फॉर्म, ये आपने वहां भी देखा। यहाँ पे क्या होता है, ये साउंड वेव माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल गया और ऑसिलेशन में। ट्यूनिंग फोर्क, तो ये देखिए साउंड वेव, ये ट्यूनिंग फोर्क की है, ये फ्लूइड की है, ये जो वॉइस की है और ये वायलिन की। ये मुख्तलिफ किस्म की जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, आप देख रहे हैं वेव्स। अजीज तलबा, थैंक यू वेरी मच। अभी आपने देखा कि साउंड वेव है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड की करेक्टरिस्टिक क्या है और डिफरेंट उसकी जो उसके अंदर हम टर्मिनोलॉजी है, उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये सारी की सारी चीज़ें हमने सिमुलेशन की मदद से देखी। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।